नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जनाणम, सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन कृष्ण एकादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह श्री इष्टोपदेश जी ग्रंथ के आधार से प्राप्त हुआ है, जो आचार्य पूज्यपाद देव द्वारा विरचित बहुत ही सुंदर चरणानियों का ग्रंथ है, गागर में सागर भरने वाला, क्योंकि कम श्लोक होते हुए भी इसमें बहुत ही मर्म भरा हुआ है। तो ऐसे इष्टोपदेश ग्रंथ जी के 13वें गाथा का आज हम यहाँ पर भावार्थ समझते हैं। संसार में सुख की कल्पना व्यर्थ है। दुर्जयेन सुरसेन नश्वरेण धनातिना स्वसंस्थमन्यो जन कोऽपि जरवानिव सर्पिषा कठिन प्राप्त सरक्षये नश्वर धन पुत्रादि इनसे सुख की को कल्पना जिमि घृत में जर व्याधि। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जैसे कोई ज्वर वाला प्राणी जिसे फीवर हो गया हो, वह घी को खाकर या उसकी लपेट कर अपने को स्वस्थ मानने लग जाए, उसी प्रकार कोई मनुष्य एक मुश्किल से पैदा किए गए तथा उसकी रक्षा करना कठिन है। जो उसने बड़ी मुश्किल से धन प्राप्त किया है, उसकी रक्षा करना बहुत मुश्किल है और फिर भी वह नष्ट हो जाने वाला है। तो ऐसे धन को इकट्ठा करना, उसको संग्रह करना, उसको अपना मानने में क्या बड़ी बात है, यानी मूर्खता की बात है। यह कार्य व्यर्थ है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि धन के कमाने में दुख, उसकी रक्षा करने में भी दुख, फिर उसके जाने में दुख, उसके ना मिल रहा है तो दुख। तो इस तरह हर हालत में दुख के कारण रूप उस धन को धिक्कार हो। क्या कहा है यहाँ पे कि देखिए, जब हम हमारे पास धन नहीं है तो क्या सोचते हैं कि हमें धन कमाना है। धन होता तो हम ऐसा कर लेते, बड़ी गाड़ी ले लेते, बड़ा बंगला बना लेते, मतलब कितनी सारी कल्पनाएं कर लेते। हम बहुत अच्छे से घूमने जाते, घर में हमारे लग्जरी सारा सामान होता, बहुत अच्छा मिष्ठान्न बना के भोजन करते। तो यहाँ यानी धन की कमी से हम दुखी हैं। फिर जब धन आ जाए तो धन आ जाए तो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि धन आ गया, अब आपके पास घर में सारी भोग सामग्री हो गई है, सब सुख सुविधाएं हो गई है, बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं। रोज कहते हैं ना कि चारों उंगलियां हमारे घी में, 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। इतना आपके घर में दूध दही की नदियां बहती है, तो इतना आपके पास भोग सामग्री हो गई। लेकिन क्या हुआ ये कि अधिक भोग सामग्री का होने से शरीर अस्वस्थ रहने लगा और डॉक्टर ने क्या कह दिया कि अब आपको डायबिटीज है, आप मीठा नहीं खा सकते, आपको तला गुला नहीं खाना चाहिए, अचार पापड़ मसाले नहीं खाना है। तो क्या खाना है? आपको सिंपल से सलाद खाना है, कच्चा सलाद, और बॉयल वेजिटेबल खानी है। तो इसमें सुख है क्या? नहीं। गेहूँ भी नहीं खाना है, ज्वार और बाजरा जो हम समझते थे कि ये सिर्फ गरीबों का भोजन है, आपको वही खाना है। तो यहाँ पर बताइए, क्या भोजन से सुख था? नहीं था। तो धन से सुख था? नहीं था। अब धन तो हमारे पास बहुत है, लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि अधिक धन होने के कारण घर में सभी लोग बिजी रहने लगे, माता पिता बिजी रहने लगे, तो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, तो बच्चे अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। तो या तो उन्हें किसी आया के भरोसे पे रख दिया जाता है, नैनी, या फिर उन्हें किसी झूला घर में या डाल दिया जाता है। तो छोटे से बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं कि जाओ, घर में हम कौन पढ़ाई करेंगे, कौन मेहनत करेगा इनके साथ खेलने में, तो जाकर उन्हें बाहर भेज देते। तो क्या वहाँ पर सुख हुआ? नहीं सुख हुआ। तो यहाँ पर धन था तो भी दुखी है, अब धन आ गया तो भी दुखी है। अब धन आ गया तो उसको संभालने की टेंशन। पहले धन नहीं था तो आपको कोई टेंशन नहीं था कि आपको सीए की ज़रूरत है, आपको बही खाता मेंटेन करना है, आपका अकाउंट मेंटेन रखना है, क्योंकि इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। धन ज़्यादा है तो इनकम टैक्स भी तो लगेगा ना। तो अब वो धन ज़्यादा हो गया है तो आपको इनकम टैक्स की टेंशन कि आपको हर समय वो जो टैक्स भरना है, तो पहले उसकी टैक्स रिटर्न फाइल को कंप्लीट करना है, तो वो भी टेंशन। तो पहले था
नहीं था तो टेंशन था, अब आ गया है तो टेंशन है। घर में भोग सामग्री बहुत नहीं थी तो दुख था, अब बहुत सारी भोग सामग्री आ गई है तो भी दुख है। तो बताइए यहाँ पर सुख कहाँ है? पहले आपके पास लिमिटेड वस्त्र थे तो भी आप दुखी रहते थे कि अब हम क्या पहने, कहीं पर भी जाना है तो क्या पहने। अब आपके पास इतने सारे वस्त्र हैं कि आपकी अलमीरा पूरी भरी है तो भी टेंशन क्या है, क्या पहने। अरे ये वाला ड्रेस अभी तो पहना था, ये वाला ड्रेस अभी 4 दिन पहले पहना था, ये इसकी शादी में पहना था, ये उसकी शादी में पहना था, अब फिर से कुछ और चाहिए। यानी आपके पास अब इतने वस्त्र हैं कि आपको 6 महीने भी अगर आप एक ही वस्त्र को ना पहने तो भी चल जाएगा। हर दिन बदल बदल कर पहनेंगे तो भी आपके वस्त्र खत्म नहीं होंगे, लेकिन फिर भी टेंशन क्या है कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो बताइए कहाँ सुख है? सुख क्या है? इन बाहर की वस्तुओं में सुख है? नहीं, इन बाहर की वस्तुओं में सुख नहीं है। सुख एकमात्र अपने ही आत्मा में। जब हम घर में रहते हैं तो क्या सोचते हैं, कहीं बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे, तब थोड़ा सा शांति, रिलैक्स हो जाएंगे। और जब बाहर घूम कर आते हैं तो क्या बोलते हैं कि अरे बहुत थक गए, अब तो घर आए, घर में आके रेस्ट करेंगे। घर में कितना सुख है। घर के भोजन की याद आती है क्योंकि बाहर का भोजन करके आप थक गए, वही तेल मिर्ची मसाला वाला, और घर का आपको अपना सिंपल भोजन अच्छा लगता है। क्यों? वहाँ पर सुख नहीं था क्या? यहाँ पर दुख था तभी तो हम बाहर घूमने गए थे, लेकिन वहाँ पर भी सुख नहीं मिला तो फिर से वापस घर आए। वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आया। यहाँ पर हम बार बार विषयों को बदलते रहते हैं। 5 इंद्रिय के विषयों में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर सुख नहीं मिलता तो बार बार अन्य विषयों में घूमते हैं। कभी म्यूजिक सुनेंगे तो कभी कहीं देखेंगे, कोई प्राकृतिक नज़ारा देखेंगे, लेकिन वहाँ कहीं पर सुख नहीं है। कैसे पता चला हमें कि वहाँ पर सुख नहीं है? क्यों? क्योंकि सुख की डेफिनेशन ही कुछ अलग है। सुख तो वह है जिसके बाद में कभी भी दुख हो ही ना, जिससे हम कभी उबे ही ना, या मतलब कि उसके बाद हमें कुछ ऐसा लगे ही नहीं कि अब हमें कुछ और की इच्छा है। यानी जहाँ पर इच्छाओं का दमन हो जाए, इच्छाओं का समन हो जाए, वो सुख है। कोई इच्छा की उत्पत्ति ही ना हो एक बार। जैसे अगर आपने भोजन कर लिया भरपेट, तो क्या आपको वापस भोजन करने की इच्छा होगी? नहीं। आपकी फेवरेट चीज़ भी होगी तो भी आपकी इच्छा नहीं होगी भोजन करने की। क्यों? क्योंकि आपका पेट भर चुका है। तो वैसे ही जबकि पेट तो कभी भरता नहीं है, थोड़ी देर बाद फिर से खाली हो जाएगा, फिर से भूख लगने लगेगी, तो वो सुख नहीं है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो आपको सुख लग रहा था, लेकिन अभी वो फिर से दुख में तब्दील हो गया है। तो यहाँ पर वो उसे नहीं लेना। यहाँ पर सुख ऐसा लेना कि जहाँ आपको दोबारा कभी इच्छा ही ना हो, टोटल एकदम तृप्ति हो गई हो, अब कुछ इच्छा नहीं है। अगर आपको योग करना अच्छा लगता है, पद्मासन लगाकर आपने ध्यान अवस्था में बैठ गए, तो कितनी देर बैठोगे? थोड़ी देर बैठोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कितना बैठ सकते हो? थोड़ी देर बाद आपके हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा, फिर आप उसको पोजीशन चेंज करोगे। इसका मतलब कि जिस पोजीशन में आप बैठे थे उसमें आपको दुख लग रहा है, इसलिए आपने अपनी पोजीशन चेंज की, तो वहाँ पर सुख नहीं था। अब जो दूसरी पोजीशन में है, थोड़ी देर बाद उसे भी चेंज करना पड़ेगा, यानी वहाँ पर भी दुख है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हमें समझना है कि यहाँ पर प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक अवस्था में दुख ही दुख है। कहाँ पर? संसार में। ये 4 गति 84 लाख योनियों रूप जो संसार है, जिसे पंच परावर्तन रूप संसार कहा, इसमें दुख ही दुख है। हर हालत में दुख है, हर रिश्ते में दुख है, हर नाते में दुख है, हर प्रसंग में दुख है, हर मतलब कहते हैं ना, कण कण में दुख ही दुख है। कहाँ पर? इस संसार में। जैसे कहते हैं कण कण में भगवान विराजमान है। प्रत्येक प्राणी में आत्मा, भगवान आत्मा देखो, तो वहाँ भगवान आत्मा तो देखो, लेकिन वह दुख भी, संसार में दुख भी है। एकमात्र जो मेरा आत्मा है ना, मेरा निःशुद्ध आत्मा, उसमें ही एकमात्र सुख है। तो उसका हमें अवलंबन लेना है, उसका आश्रय लेना है। और जो ये बाहर संसार के जो पर पदार्थों में जो हमारा बार बार जन्म मरण होता है, इनका संयोग हमें प्राप्त होता है, ऐसे संयोगों के कारण रूप जितने भी भाव हैं, जो धनादिक है, इन सबको धिक्कार कहा है। क्यों धिक्कार कहा है? हम धिक्कार किसे कहते हैं? कोई बुरा होता है, हम उसे धिक्कार कहते हैं कि अरे तुम्हारे जीवन को तो धिक्कार हो, तुमने कुछ भी जीवन में अच्छा कार्य नहीं किया। तो वैसे ही मैं मनुष्य, मैंने इस संसार में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए तो संसार में परिभ्रमण हो रहा है। तो अब क्या करना है मुझे?
ऐसे संसार को धिक्कार के, ऐसे संसार से अपनी दृष्टि हटाकर, दृष्टि छोड़कर एकमात्र अपने उस आत्म द्रव्य पर दृष्टि रखना है जहाँ पर सुख ही सुख है। तो ऐसा ये मेरा ही आत्म द्रव्य है, इस आत्मा के आश्रय से ही मुझे शाश्वत सुख प्राप्त होने वाला है। तो उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए इन सब विषयों से दृष्टि हटाना है। यहाँ धिक्कार होने से मतलब किसी को छोड़ना नहीं है, किसी से राग द्वेष भाव नहीं करना है, बस अपनी दृष्टि को हटा लेना है। जहाँ हमने अपनी दृष्टि हटा ली और बस वहीं हमें सुख का साम्राज्य मिल जाएगा। तो इस प्रकार इस संदेश से हमें ग्रहण करना है। अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सा विशेष यहाँ पर चर्चा के लिए प्रश्न आया है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि सम्यक दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि शुभाशुभ के काल में भी ध्रुव पर ही रहती है या भटक जाती है। क्या प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि जीव, जिसे ज्ञानी जीव कहा, यानी जिसकी दृष्टि यथार्थ है। सम्यक दृष्टि, सम्यक यानी सच्चा, तो जिसकी दृष्टि सच्ची है, जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, उसे कोई तो ज्ञानी कहा है ना। जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना वो ज्ञानी नहीं कहलाया। जानने से मतलब ऐसा नहीं कि हमने ऐसा समझ लिया कि मैं अरूपी हूँ, रूप रस गंध वर्ण से रहित हूँ, अस्पर्शी हूँ, अखंड हूँ, एक ज्ञायक भाव वाला हूँ, बस शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अविरुद्ध हूँ, अविनाशी हूँ। ऐसा जानने मात्र को जानना नहीं कहा, उसकी अनुभूति होना चाहिए। वैसी हमें अंदर में प्रतीति होनी चाहिए, श्रद्धान पक्का होना चाहिए कि हाँ मैं ही हूँ ये आत्मा, ये ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा मैं ही हूँ। कोई और की बात नहीं चल रही यहाँ पर, मेरे स्वयं के ज्ञान गुण की बात चल रही है। और वो कैसा है, वो मात्र जानने देखने वाला है, पर पदार्थों का करता नहीं है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान होना, उसको ज्ञान कहा। ऐसा नहीं कि कभी अपने आप को कर्ता मान लिया, कभी आपको नहीं माना। अंतर में ये परिणति हमारी सतत धारावाही चलनी चाहिए। तो ऐसे ज्ञानी जीव जो शुभ कार्य भी करते हैं और अशुभ कार्य भी करते हैं, तो दोनों के काल में उनकी दृष्टि है वो ध्रुव पर ही रहती है या कहीं भटक जाती है। कि ऐसा कि कभी कभी उनका ध्यान वहाँ से भटक जाता है। जैसे हमारा होता है ना, हम किसी चीज़ को एकाग्रता से कोई काम करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा ध्यान भटक जाता है और हम बैठे कहीं होते हैं और सोचते कुछ और है, यानी प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। तो कुछ ऐसा होता है क्या? तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया है कि जिसको दृष्टि प्रकट हुई, द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई है, मतलब आत्म दृष्टि जिसे प्रकट हो गई है, ऐसे ज्ञानी जीव की बात चल रही है कि ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि सदा ध्रुव तल पर ही रहती है। स्वानुभूति के काल में और शुभ अशुभ के उपयोग हो तब भी दृष्टि तो ध्रुव तल पर ही रहती है। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती 96,000 स्त्रीवंद में खड़ा हो, यानी उसकी 96,000 रानियां हैं, तथापि उसकी दृष्टि तो अंतर ध्रुव तल पर ही रहती है, विकल्प पर नहीं होती। बाहुबली जी के साथ भरत जी का युद्ध हुआ, दोनों सम्यक दृष्टि थे, दोनों का उपयोग उस समय युद्ध में था, तथापि उनकी दृष्टि उस समय भी सहजपने से ध्रुव तल से खिसकी ही नहीं थी, यानी हटी ही नहीं थी। श्रेणिक राजा क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, कारागार में माथा फोड़कर मर गए, तथापि उस काल में भी ध्रुव तल के ऊपर से उनकी दृष्टि छूटी नहीं थी। इस प्रकार द्रव्य दृष्टि की महिमा अपरंपार है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने इस छोटी से उसमें 3 उदाहरणों के साथ यहाँ पर समझाया है कि कैसे सम्यक दृष्टि जीवों की दृष्टि हमेशा ध्रुव तल पर रहती है। ध्रुव तल पर मतलब अपने स्वभाव पर स्थिर होती है, यानी श्रद्धान इतना अडिग होता है कि वह टूटता नहीं है। ऐसे दृढ़ श्रद्धानी आपको बहुत सारे आगम्य उदाहरण मिल जाएंगे प्रथमानी योग में, जिन्होंने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। सेठ सुदर्शन जी शील के दृढ़ श्रद्धानी थे, रानी ने उनको उठाकर ले गई, 3 दिन तक उठाकर ले गई, लेकिन फिर भी वो अपनी दृढ़ता से नहीं झुके। सीता जी, द्रौपदी जी, सबके ऊपर इतने उपसर्ग हो गए, कितने सारी बहुत सारी सतियाँ हैं हमारे पास, नाम तो सीमित है लेकिन बहुत हैं। उन सब ने अपने ध्रुव स्वभाव से दृष्टि नहीं हटाए, अपने स्वरूप पर दृष्टि टिका कर रखी थी, इसलिए वो कैसे हुए, महान बने। रामचंद्र जी
अपने ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि रखी ना, तो वो सीता जी ने कितना भी उपसर्ग किया, उनको डिगाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं डिगे। तो यहाँ पर कहा कि ऐसे जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनकी दृष्टि हमेशा अपने ध्रुव तल पर टिकी रहती है, यानी बाहर में कोई भी कार्य करे लेकिन दृष्टि हमेशा अपने स्वभाव पर ही रहती है। जैसे कोई पतंग है, हमारे हाथ में एक पतंग है, अब डोर हमारे हाथ में है, अब वो आकाश में कहीं पर भी उड़े तो उससे कुछ उसको नुकसान है क्या, उसे कोई डर है? नहीं। जब हम चाहेंगे हम उसकी डोर को खींच लेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा, तो डोर तो हमारे हाथ में ही ना। वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव, हमें ऐसा लगता है कि वो शुभ और अशुभ कार्यों में लग रहे हैं, वो व्यापार धंधा कर रहे हैं, वे स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं, वो 56 प्रकार के भोग भोग रहे हैं। हम तो कुछ सीमित 3-4 प्रकार की वैरायटी ही बनाते हैं, और चक्रवर्ती के पास 56 भोग, और वो भी कितना, उनका वैभव देखो तो हमें लगता है अरे ये कोई कल्पना है क्या, लेकिन कल्पना नहीं है। जैन शासन में कोई भी बात काल्पनिक नहीं होती। जो सर्वज्ञ देव की वाणी में जो भी बात आती है वो कल्पना नहीं होती, वो सत्यार्थ होती है। ऐसा हमें दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? इसलिए कि हम जैन हैं? नहीं, इसलिए दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए क्योंकि वो वीतरागी और सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, तभी उन्हें भगवान कहा है और वो मोक्ष प्राप्त किया है उन्होंने। तो वो जो भी बात कहेंगे वो हमारे हित के उपदेश की बात कहेंगे, वे कोई भी बात असत्यार्थ नहीं कहेंगे। जो सत्य है वही बात उनकी मुख से निकलती है। तो इस प्रकार हमें दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। अब वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है वो हमारी गलती है, उसमें जो तथ्य है जो आगम है वो झूठा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कहा कि ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होते हैं उनकी 96,000 रानियाँ होती है। सोचो कितना बड़ा परिवार होगा, और उनके फिर इतने सारे पुत्रादिक सब, तो इतने सब के बाद भी उनकी दृष्टि उस 6 खंड के वैभव पे नहीं होती है। 6 खंड का वैभव, चक्रवर्ती का वैभव आप अवश्य भरतेश वैभव में पढ़ना, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि अपने आत्मस्वरूप पे होती है। वो भोग भोगते हुए भी भोग नहीं भोगते, हमें दिखाई देता है कि वो भोग भोग रहे हैं, लेकिन वो उससे हमेशा निर्लिप्त होते हैं। और दूसरा, राजा श्रेणिक को देखो कि राजा श्रेणिक भी सम्यक दृष्टि थे। तो उन सम्यक दृष्टि जीव ने क्या किया, जब उनको चिलाती पुत्र, उनके ही पुत्र ने उन्हें कारावास में डाल दिया तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने सलाखों से ही अपने सिर को पीटना शुरू किया और उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या वहाँ पर वो रौद्र ध्यान कर रहे थे? क्या वो कषाय भाव कर रहे थे? क्या उन्होंने आत्महत्या की? तो नहीं, यहाँ पे कहा वो सब विधि का विधान था, उनके कर्मों के, जो पूर्व में कर्म किए थे उसके अनुसार जो भी क्रिया हुई, वो क्रिया तो अलग चल रही थी, उन्हें दुख भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अंतर में उनकी दृष्टि अपने ध्रुव पर ही थी कि मैं तो मात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। उन्होंने जब आते हुए अपने पुत्र को देखा कि आकर फिर से मुझे अपमानित करेगा, मुझे फिर से दुख पहुँचाएगा, उस समय भी उनको अंदर में ये पक्का श्रद्धान था कि मैं इस कार्य का भी मात्र ज्ञाता हूँ, ये जो होने वाला है मैं उसका भी मात्र ज्ञाता हूँ। भरत जी बाहुबली का उदाहरण लोग बहुत ले लेते हैं जब उनको स्वच्छंदता ग्रहण करनी होती, लेकिन यहाँ स्वच्छंदता का मार्ग जैन शासन में नहीं है। क्यों? क्योंकि भरत जी और बाहुबली जी का जब युद्ध हुआ तब वो युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे थे, एक दूसरे को पराजित करते हुए, कि एक किसके लिए, एक छोटे से राज्य के लिए, जिसके पास 6 खंड का राज्य था, उसको वहाँ पे मन तृप्ति नहीं हुई क्या, तो वो एक छोटे से राज्य के लिए अपने भाई से ही युद्ध कर रहे थे। तो नहीं, उस समय भी उनकी दृष्टि अपने स्वभाव पर थी, उन्हें वो ये अच्छी तरीके से अंदर श्रद्धान में उनको जानते थे कि ये 6 खंड का वैभव भी मेरा नहीं है, इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, इसका स्वामी मैं नहीं हूँ, और ये भरत जी का जो राज्य है, बाहुबली जी का जो राज्य है, उसको भी मैं छीनने वाला नहीं हूँ, उसका भी स्वामी मैं नहीं हूँ, तो मैं इनका स्वामी नहीं हूँ। लेकिन वो तो नियोग है कि उनको चक्र रत्न की विभूति प्रकट हुई है और उन्हें सबको जीतना पड़ेगा, तभी जाके उनका वो चक्र रत्न ठहरेगा। तो इस प्रकार वो जो क्रिया हुई, युद्ध आदि की क्रिया हुई, तो उस क्रिया को भी मात्र वो ज्ञाता भाव से जान रहे थे। युद्ध तो कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो कोई उस समय ध्यान अवस्था में बैठ गए, युद्ध तो कर रहे थे भरत जी भी और बाहुबली जी भी, क्योंकि दोनों ही चरम शरीरी थे। तो युद्ध के काल में भी, युद्ध करते हुए भी वे ज्ञाता थे उसके।
जीतने के बाद भी वो क्याता ही थे, कोई अभिमानी नहीं हुए कि अरे हमने देखो युद्ध जीत लिया, तुम हार गए। और ऐसे कोई उनको कषाय भाव अंतर में नहीं था। अंतर में उनको भेद ज्ञान की धारा सतत बरत रही थी मतलब चल रही थी सतत। कैसे कि अरे अंतर में ये भेद ज्ञान चल रहा था कि ये जीव में ये क्या कर कार्य चल रहा है। ये युद्ध को भी मैं मात्र जान रहा हूँ, ना ये भूमि मेरी है, ना ये भरत जी की है, ना बाहुबली जी की थी। ये भूमि तो भूमि है, मैं तो मात्र अपने आत्मा का, अपने ज्ञानानंद स्वभाव का ही स्वामी हूँ, एकमात्र गायक स्वभावी आत्मा हूँ। पर द्रव्य से मेरा रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से उनको भेद ज्ञान सतत वरत रहा था, चल रहा था। तो यहाँ हमें क्या समझना है, हमें यहाँ ये बात ग्रहण करनी है कि ऐसी वो द्रव्य दृष्टि महान अपरंपार महिमा वाली है। तो हमें क्या करना है, ऐसी ही दृष्टि हमें अपने अंदर में धारण करनी है। और वो कैसे होगी, भेद ज्ञान के द्वारा। प्रत्येक समय में, प्रत्येक पर्याय में भेद ज्ञान ही करना है। संसार के हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें प्रति समय भेद ज्ञान करना है। क्या करना है, मैं एकमात्र अकर्ता स्वभावी हूँ, मैं किसी भी परद्रव्य के कार्यों का कर्ता नहीं हूँ। ये संसार के जितने संयोग मुझे प्राप्त हुए हैं वो सब का संयोग से मिले हैं, कर्माधीन है। और कर्मों के हट जाने से ये सब संयोग भी चले जाने वाले, चाहे वो सुख की अनुभूति हो, चाहे वो दुख वाली हो, दोनों ही का मैं अकर्ता हूँ। दोनों ही स्वभाव भाव मेरे स्वभाव में नहीं है, क्योंकि दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो दुख भी अवश्य मिलेगा। तो मैं इन दोनों ही प्रसंग में मात्र जानने वाला हूँ, ऐसा यहाँ पर हमें दृढ़ श्रद्धान करना है। अब चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि ये द्रव्य दृष्टि क्या है, किस प्रकार से दृष्टि का विषय हमें समझना है, और कैसे हम अपने आप को अकर्ता स्वभावी जानें, कैसे अनुभव करें कि मैं अकर्ता स्वभावी हूँ। विचार कीजिए कि धन, मकान, परिवार, व्यापार, रिश्ते, संबंध सभी में लगा लेना सारे विषय, इन सब में कितना सुख मिला, क्या यहाँ पर सुख है, इसको विचार करना है। जैसे पतंग उड़ते समय उसकी डोर हमारे हाथ में रहती है तो हमें कोई चिंता नहीं होती है कि वो किधर भी दिशा में जाए, और खींच लेने पर वापस हमारे पास आ जाती है। ऐसे इस दृष्टांत से कौन सा सिद्धांत घटता है, इसका विचार चिंतन कीजिए। आत्मदृष्टि या द्रव्य दृष्टि क्या है, विचार कीजिए। भेद ज्ञान कैसे करना और क्यों करना, भेद ज्ञान करने से हमें क्या लाभ मिलने वाला है, इसका विचार करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही, विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।